दोस्तों तकरीबन 36 साल की एक महिला अपने पति के साथ मार्केट गई हुई थी। वहाँ पे सब्जी वगैरह खरीदती है और जब वहाँ से वापस लौट रही थी तो रास्ते में उस महिला के साथ जो कुछ भी होता है उसने शायद कभी सपना में भी नहीं सोची थी। दरअसल गुरुवार यानी कि 29 मई 2025 के रात तकरीबन 9 बजे के आसपास वो महिला रोड के किनारे दर्द से करा रही थी, रोए जा रही थी और राहगीरों से मदद का गुहार लगा रही थी। किसी राहगीर ने जब उस महिला का स्थिति देखा और उस महिला से पूछताछ की तो महिला जिस तरीके की घटना की कहानी सुनाई उसे सुनने के बाद आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार उस महिला के दिल पे क्या बीत रहा होगा जब उसके पति के आंखों के सामने ही उसके साथ इस तरीके की घटना की अंजाम दी जा रही होगी और उसका पति सब कुछ अपने आंखों से देख रहा होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल ये घटना है झारखंड का एक जिला है बोकारो और इसी जिला का एक थाना लगता है सेक्टर 12 थाना। इसी थाना क्षेत्र में सदर अस्पताल का एक बिल्डिंग बन रहा था और उसी बिल्डिंग में एक मजदूर काम कर रहा था। दोस्तों जो मजदूर था वो धनबाद जिले के महुदा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और उस बिल्डिंग में जब काम कर रहा था तो तकरीबन एक सप्ताह पहले उस मजदूर का तबीयत खराब हो जाता है और फिर दोस्तों वो जो मजदूर होता है सोचता है कि अपने पत्नी को भी यहाँ पे बुला लेता हूँ, जो मेरी पत्नी हो मेरा सेवा वगैरह करेगी, जल्दी मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और फिर यही सोच करके उसकी जो पत्नी होती है उसे धनबाद जिले से वहाँ पे बुला लेता है और वही जो बिल्डिंग बन रहा था उसी बिल्डिंग में अपने पत्नी के साथ रहने लगता है। कुछ दिन का वक्त बीता था और फिर 29 मई 2025 के दिन यानी कि गुरुवार के दिन होता है और जो मजदूर होता है अपने पत्नी के साथ सब्जी खरीदने के लिए दुंदी बाग एक मार्केट है उस मार्केट में चला जाता है। वहाँ पे सब्जी वगैरह खरीदता है और जब वहाँ से वापस लौट रहा था तो रास्ते में 12A के पास सुनसान जगह है, वहाँ पे एक स्कूल है। उसी स्कूल के पास 4 लोग उस पति पत्नी को रोक लेते हैं। दरअसल दोस्तों जो चारों लोग था उसका लूटपाट करने का इरादा था, लेकिन इस पति पत्नी के पास जब कुछ भी नहीं मिलता है तो उसका इरादा बदल जाता है। उसका जो पति था जब इसका विरोध करता है तो उसके पति के साथ मारपीट की जाती है और इसके बाद दोस्तों उस दोनों पति पत्नी को पकड़कर वहाँ जो बंद पड़ा स्कूल था उस स्कूल के 4 दीवारी के अंदर ले जाता है और इसके बाद दोस्तों उसके पति को वहीं पे हाथ पैर को बांध देता है, उसे पिटाई की जाती है और इसके बाद दोस्तों उसे शराब पीने के लिए कहता है। उसे कहता है कि लो ये शराब पी लो नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब जो पति पत्नी थे आखिर जान का डर किसको नहीं रहता है, वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे कहता है कि हमें जाने दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन वो चारों दरिंदा कहता है कि तुम पहले शराब पी लो, इसके बाद तुम्हें हम जाने देंगे, तुम्हें हम छोड़ देंगे। अब जो पति पत्नी होते हैं दोनों शराब पीते हैं, उसे लगता है कि शायद शराब पीने के बाद हमें जाने देंगे, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों जो दरिंदा होता है उसे जाने नहीं देता है, बल्कि उसके पति के सामने ही उसके पत्नी के साथ बारी बारी से दरिंदगी करता है, उसके पत्नी के सामने रेप करता है। और इसके बाद दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है और उसका जो पति होता है वो दोनों को धमकी देता है और वहाँ से चारों चला जाता है। और फिर दोस्तों अब जो महिला होती है दर्द से कराहते हुए अपने पति के पास जाती है, उसका हाथ पे जो बांधा हुआ था उससे खोलती है
और किसी तरीके से दोनों वहीं स्कूल के बाहर रोड के किनारे आते हैं। वहाँ पे दर्द से करा रहे थे, रोए जा रहे थे और जो भी राहगीर उससे दिखाई दे रहा था उससे मदद का गुहार लगा रही थी। किसी राहगीर ने जब उस दोनों का स्थिति देखा और उस महिला से पूछताछ की और जब महिला अपनी पूरी घटना की कहानी सुनाई, इसके बाद दोस्तों वो जो राहगीर होता है इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले इस घटना के बारे में सुनते हैं फौरन ही वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर जो पति पत्नी होते हैं उसे अपने साथ में लेकर के हॉस्पिटल चले जाते हैं। उस महिला का मेडिकल करवाया जाता है और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं छापेमारी करना शुरू करते हैं और फिर अगले दिन ही यानी शुक्रवार के दिन वो जो चारों होता है उसे पकड़ लिया जाता है। वो चारों जो होता है वो ऑटो चालक होता है, ऑटो ड्राइवर का काम किया करता था और इसके बाद दोस्तों अब उस चारों के खिलाफ पुलिस वाले आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। अब कानून तय करेगी कि उस चारों को कौन से सजा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज मोड़ी सी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।